हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रवेश ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक है। तो गाइस, मैं काफ़ी टाइम से आपको ब्लॉग नहीं दे रही क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी और मतलब तबीयत ख़राब की वजह से भी नहीं दे पा रही थी और ऐसी थोड़ी सी मतलब टाइम भी नहीं मिल रहा था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ। ब्लॉगिंग करने में भी टाइम लगता है और बेटी के साथ थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि आज से शुरू कर दूँ फिर से। अब कोशिश यही रहेगी कि मैं रोज़ आपको चाहे 2 मिनट की दूँ चाहे 1 मिनट की दूँ, मतलब डेली ब्लॉग दिया करूँगी। और गाइस, प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं आगे और क्या करूँ, मतलब जहाँ मुझे ब्लॉग में आपको लगता है कि इस जगह में मैं गलत हो रही हूँ तो आप बताइए। प्लीज़ आप बताओगे तो मैं आगे जाके सीखूँगी ना, क्योंकि मुझे तो अभी नहीं आता, मैं स्टार्टिंग में हूँ। बस यही है कि जैसे रेगुलर देना चाहिए वो मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो कोशिश करूँगी कि मैं आपसे रेगुलर आपको ब्लॉग दूँ। तो गाइज़, अभी मैंने सुबह का सारा जो भी काम था मैंने वो कर लिया है। नहा के मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने बाल भी धोए थे तो सूख चुका है मेरा बाल। अब जाऊँगी मैं किचन में, क्योंकि किचन में गीले बाल लेके जाऊँगी ना तो फिर एक तो गर्मी होती है, गर्मी की वजह से अजीब सा लगता है, तो मैं ना क्या करती हूँ गीले बाल में ही जूड़ा बना लेती हूँ। तो अभी टाइम था मेरे पास, अभी 10 भी नहीं बजे है, तो मैंने सोचा थोड़ा सुखा लो, तो मैंने सुखा लिया। तो अब जाऊँगी मैं किचन में, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी पता नहीं शायद सब्ज़ी लेने गई थी। कल की पनीर भी रखी हुई है, जो देखते पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी या बाकी कुछ ला के मम्मी को तो मेरा बाकी काम भी हो चुका है। घर की सफाई और जो भी है, बच्चे को दूध दाद बना के मैंने बेटी को दे दिया था। मैंने भी नहाने के बाद एक और बार चाय दिया है। तो ये मेरे सारे कपड़े जो मैंने अभी धोए थे, सारे कपड़े मैंने सुखा लिए हैं। और आज का जो मौसम है वो अच्छा है, धूप भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो बारिश की वजह से ना कमरों के अंदर ऐसे सीलन हो रही है ना, मतलब अंदर जाओ तो वो जो सीलन की स्मेल होती है ना, बड़ी गंदी लग रही है वो स्मेल है। और हमारे यहाँ पे ना पता नहीं हर किसी के कमरे में आप जाओगे रूम में तो आपको सीलन ज़रूर मिलेगी, पता नहीं क्यों ऐसा है। और इस टाइम पे पता नहीं क्यों सीलन आ रही है बहुत ज़्यादा, ऐसे मतलब पानी का जो निशान होता है वो निशान से सीलन ही तो बोलते हैं, वही है। और क्योंकि कितना बारिश भी तो इतना हुआ है इस वजह से, और अभी थोड़ा धूप है ना, 2 दिन से धूप निकल रहा है तो थोड़ा सा सही लग रहा है। तो कमरे के अंदर घुसो और सीलन की स्मेल थी मेरे को बहुत, मैं तो परफ्यूम लगा देती थी थोड़ा थोड़ा सा, और फिर रूम में से खुशबू आ जाए, तो वो सीलन की स्मेल ना बर्दाश्त नहीं होती है मुझसे। छुट्टा हुआ धूप भी नहीं लग रहा है, जैसे छुट्टा है ना वो छुट्टा हुआ धूप भी नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। जब मौसम खिला खिला सा हो तो काम में भी मन लगता है और अच्छा भी लगता है। और कंटिन्यू रोज़ बारिश इच्छा ही नहीं करता था कि कपड़े धो के डालूँ, कहाँ क्या करूँ। तो अब जैसे धूप निकलने लगा है ना तो फिर अच्छा लग रहा है। तो प्रव्या चली गई थी अपनी ताई जी के घर, तो मैं ताई जी के घर से लेने जा रही हूँ। जो मेरी फ्रेंड है वो मेरी जेठानी भी है, तो मैं उसी के घर से लेने जा रही हूँ। हाँ, देख रही हूँ, ये देखो आ गई हूँ मैं लेने, तुमको आ गई मैं लेने। मैंने क्या पता नहीं तो लड़के को लेने जाए। कहाँ गई मम्मी, कहाँ गई? हाँ, तुम अकेले हो गए? तो मैं प्रव्या को लेने आई थी, तो ये सब बैठे हैं, मेरी जेठानी मतलब मेरी फ्रेंड है, इसी का घर है ये। तो प्रव्या ना रोती है तो यहीं आती है, तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। मम्मी प्रव्या को लेके यहाँ पे गणपति पापा को बिठाया है ना दीदी के घर पे। तो मम्मी नहा के आई प्रव्या को सर टिकाने, तो प्रव्या ने भी नहा लिया था, इसी वजह से मैं लेने गई थी। तो गाइस, अभी मेरी जो बेटी है उसको उसका भाई लेके चला गया है अभी घुमाने के लिए, क्योंकि अभी बज चुके हैं रात के 8:30। तो मैंने सोचा फटाफट में रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि वो ना बहुत रोती है। जब मैं रोटी बनाने बैठूँगी तो मैं क्या करती हूँ कि इसको सुला के थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ, फिर उसके बाद में रोटियाँ बनाने लगती हूँ, क्योंकि वो फिर परेशान करती है, उसकी दादी के पास भी नहीं रहती है। और 8 बजे करीब उसकी दादी का जो शिव शक्ति वो देखते हैं, वो शो भगवान जी का वो देखते हैं, तो उसे फिर वो ना परेशान करती है उनको, दादी को। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी देर या तो सुना देती है, किसी के पास में रहती हूँ। तो अभी उसका भाई घर पे है आज,
काम करती है तो मैं दिन में इकट्ठा सब्जी, रात का दिन का जो सब्जी होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना हमारा, अगर 2 सब्जी दोपहर को होता है हमारा तो एक एक्स्ट्रा रात में मैं बना लेती हूँ। हमेशा ऐसा होता है, कई बार नहीं भी होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा मतलब 2 से 3 सब्जी हमारा डेली का बनता है। तो एक्स्ट्रा मैंने इसलिए बना के वहाँ रख दिया था और अभी बस रोटी सीख दूँ बस हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड आएंगे लेट तो फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि पापा तो कभी भी आ जाते हैं तो कैसरोल में रहता है और मैं थोड़ा गर्म करके ले जाती हूँ खाना। तो फिर अभी मैं रोटी अब बना लेती हूँ। मैंने ये फटाफट अपनी रोटी बना के तैयार कर ली है। तो मैं अभी रोटी बना के जस्ट नीचे आई, आते ही कमरा देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरी बेटी ने जो हालत करा ना तुम देखी, वो पाउडर डाल के, ये देखो जगह जगह पे पाउडर। और अभी इधर तो क्या ही दिखाऊंगी, आप बेहोश हो जाओगे। थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। सारा तकिया उधर रखती हूँ, से सारे तकिया इधर लाती है। ओटी रख दो ओटी रख दो। फिर अभी मैडम ने पॉटी करा था तो अभी साफ करा के लाई है ऊपर से। अब कह रही नाई नहीं मम्मा, नाइने से नाई नहीं करना है, रात को नाई नहीं करना है, क्योंकि नहीं सुबह नाई नहीं करना है। पर एक चीज़ है, सुबह उठते ना उसको ये होता है कि मैं सुबह उठ गई तो मुझे नहाना है। पता नहीं ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है। ऐसे जब वो सुबह उठेगी, दूध पीते ही बोलेगी मम्मा चलो नाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसको ना पानी की आवाज़ आती है। जैसे पानी आती है ना सब पता चल जाता है, इस टाइम पे ना सब नहाते हैं। इससे मतलब होता है बच्चा, यही शायद इसलिए कहते हैं कि जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो उस टाइम सुबह 9 बजे तक वो नहा लेती है। आजकल तो थोड़ा मैं लेट ही 10 तक नहीं नहा रही हूँ, क्योंकि क्या करती हूँ मैं, कपड़े वपड़े धोते तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और बीच में इसको भी जुकाम सर्दी लगी थी ना, तो सब लोग आता ज़्यादा सुबह मन नहीं आया। तो मैं कोशिश क्या करती हूँ कि मैं नहाने चली जाती हूँ अंदर ही, तब तक बाहर से थोड़ा बहुत घास छोड़ देती हूँ इसे तब तक, तो ये बाहर नहाते रहती है, मतलब तो मैं नहा के आ भी जाती हूँ। तो ये दोनों का काम मतलब फटाफट निपट जाता है। यही सोच के लेके जाती थी मैं से, लेकिन उसकी तबीयत खराब हुई थी ना, इस वजह से फिर नहीं करती। हाँ पैंटी पहन ली अपनी। आता सब कुछ है, बस दोनों पैर अभी फंसा देगी फिर चिल्लाएगी मम्मा। शैतान होंगी, शैतान बहुत ज़्यादा शैतान होंगी। तभी मैं तो दूध गर्म करके लाई हूँ, तो उसके दादाजी के आने से पहले मुझे उसे खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसको दादाजी को देखते ही होता है कि खाना पीना सारा प्याज सब चला जाता है। दादाजी दादू 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 और दादू भी थक के आते हैं शॉप से, बल्कि हमारे यहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आनी होती है। और वो पता नहीं मतलब मैं भी उनको देखती हूँ ना, हैरान नहीं होती। बस वो आते हैं, दूध जो भी सामान होता है ना लेके आते हैं, और वो रखते ही बस शर्ट उतारेंगे और इसको लेके मतलब 11 बजे तक इनका होता है कि एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर। तो इससे कहते हैं दादाजी का प्यार है ना, बिल्कुल नहीं रुकते। जैसे होता है ना 5 मिनट भी रुकना होता है, वो नहीं रुकते, बस आएंगे और सीधा भी लेंगे। आते ही बोलेंगे गुड्डी, वैष्णवी, गाय से घर पे वैष्णवी बोलते हैं ना। सबने अपना अपना नाम ले रखा, कोई वैष्णवी, कोई गुड्डी, नानू, जिसको जो मन करता है वो बोलता है। तो बस मैं अभी इसको हिला लेती हूँ, क्योंकि 9 तो बज चुके हैं, पापा के आने का टाइम हो चुका है। पापा वैसे में भी कभी 9 बजे आते, कभी 9:15, कभी 9:30, उनका कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब कस्टमर के हिसाब से होता है शायद से। तो फिर ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो गाइस मैं ज़्यादा कुछ आपको दिखा तो पाती नहीं, क्योंकि रोज़ का ना जो रूटीन होता है वो सेम होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि मेरे पास ना मेरा दिखाने के लिए होता है पर टाइम नहीं होता है। जैसे जो लड़की है वो भी रोती है, और कई बार ऐसा होता है ना कि मैं जैसे नई शूट कर रही हूँ ना, तो मैं भूल भी जाती हूँ कई चीज़ दिखाना, कि मुझे कब कैमरा कब पकड़ना होता है। वो चीज़ ना मैं मतलब नहीं हो पाता है। तो जब हो चुका तो सत्तिका से शूट कर लिया होता, तो वही है कि अब धीरे धीरे तो थोड़ा टाइम लगेगा पर सीख जाऊँगी। तो गाइस प्लीज़ आप लोग अपना प्यार दीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे आप लोगों की वजह से ही बढ़ूँगी, आप लोगों का मतलब प्यार है ना, सपोर्ट को देखूँगी तो होता है ना कि इंसान को देख के और लगता है कि हाँ मुझे और करना है। तो आप लोग बताना मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत कई जगह पे ऐसा लगता है कि क्या बोलूँ समझ में नहीं आता। मतलब होता है ना कि अब कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए।
दोपहर में तो मैंने सब्ज़ी बनाया था पनीर। आज दूध फट गया था ना, तो मैंने दूध का छाना निकल गया था, और जो पनीर निकलता है, तो शिमला मिर्च और प्याज से भूजी करी थी। पहले मैं इसको खिला देती हूँ, सारा रोटी फाड़ देगी बैठे बैठे। तो गाइस ये मैं सूट सिल रही हूँ, ये सलवार, अभी सलवार कंप्लीट कर रही हूँ, कुर्ती हो चुकी है। क्योंकि शाम को जो टाइम मेरे पास होता है ना, तो मैं थोड़ा बहुत सिलाई करती हूँ, और आजकल तो सिलाई में बैठने का भी मन नहीं कर रहा, तो मैं फटाफट ये सब कर लेती हूँ। मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। थैंक यू।